हम आपको बताने वाले हैं डायनासोर्स का इतिहास। हमारी धरती पर एक समय डायनासोर्स का राज हुआ करता था। वे इस धरती के बेताज बादशाह हुआ करते थे। जब खोजकर्ताओं को 19वीं सदी में पहली बार डायनासोर का जीवाश्म मिला तो दुनिया भर के म्यूजियम में डायनासोर के कंकाल टंगने लगे, जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहने लगे। डायनासोर ने धरती पर 15 से 16 करोड़ साल राज किया। एक समय था जब पूरी दुनिया में इनका ही राज था, लेकिन यह जीव अचानक एक घटना से पूरी दुनिया से गायब हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे धरती के उस समय के सबसे सफल और ताकतवर जीव अचानक विलुप्त हो गए? तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आज से करोड़ों साल पीछे और आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो शायद उस दिन हुआ था। आज से करीब 7 करोड़ साल पहले धरती पर सब कुछ सामान्य था। चारों तरफ मौसम सुहाना था और धरती पर हरियाली थी। सूरज की रोशनी अपनी छटा बिखेर रही थी और समुद्र की ठंडी हवाएं पेड़ों से टकरा रही थी। हर तरफ डायनासोर के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। इस बात से सभी डायनासोर अनजान थे कि उनकी किस्मत उस दिन से 3 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी है। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले दूर अंतरिक्ष में कहीं एक छोटा एस्टेरॉइड आ रहा था। जब यह पृथ्वी से अप्रॉक्स 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने एस्टेरॉइड बेल्ट में अपने से कई गुना बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराता है, जिससे उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदलकर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर हो जाती है। शायद तब भी डायनासोर का अंत नहीं होता अगर यह पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा गया होता, पर शायद डायनासोर की नियति में यही लिखा था और यह एस्टेरॉइड चांद के बेहद करीब से निकल गया और धरती के वायुमंडल में पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार अद्भुत रूप से बढ़कर 70,000 मील प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही इस एस्टेरॉइड ने प्रवेश किया, घर्षण की वजह से यह एक बड़े आग के गोले में परिवर्तित हो गया। इस एस्टेरॉइड की रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस एस्टेरॉइड ने अटलांटिक महासागर को पार करने में सिर्फ लगभग 4 मिनट का ही समय लगा। असल तबाही से पहले ही उस एस्टेरॉइड की चमक और गर्मी से ही कई जीव मर गए और कुछ अंधे हो गए। अब ये जीव उस एस्टेरॉइड को देख नहीं पा रहे थे, पर उस भयानक आग के गोले की गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही देर में वह एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी में पृथ्वी की सतह से टकरा गया और लगभग 35,000 डिग्री तापमान का एक भयानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस विस्फोट की क्षमता लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट से कहीं ज्यादा थी। विस्फोट के होते ही धरती से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और उस जगह के सारे पत्थर और मेटल आसमान में चले गए और धूल के बादल में बदल गए। धरती के अंदर 11.1 तीव्रता की भूकंप तरंगे हर तरफ पड़ने लगी। समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होने लगा और एक के बाद एक सुनामी की लहरें हर तरफ बढ़ने लगी। इस भूकंप की वजह से उस वक्त धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहकने लगे और इन सब घटनाओं ने एक साथ मिलकर जगह जगह डायनासोर का अंत करना शुरू कर दिया। पृथ्वी के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। विस्फोट की वजह से रेडिएशन इतना बढ़ गया था कि लगभग 1000 किलोमीटर के रेडियस में सभी जीव जलकर राख हो गए। जो जीव उड़ पाने में सक्षम थे वो इन जमीनी खतरों से तो बच गए, पर इस महाप्रलय की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह गुरुत्वाकर्षण के कारण ठीक 40 मिनट बाद ही वापस धरती पर बरसने लगे और 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला एक धूल का तूफान पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत का फरमान लेकर निकल चुका था। कई किलोमीटर मोटे इस धूल के बादल की वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था।
धरती पर हवा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने से लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था और विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर के डायनासोर भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10% जीव बच गए थे वो वही जीव थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इस महाप्रलय के कारण लगभग धरती पर सब कुछ खत्म हो गया। इस कारण जो बड़े जीव धरती पर बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पानी नहीं मिल सका। लेकिन इस महाप्रलय का फायदा किसी अन्य जीव को होने वाला था। डायनासोर के अंत ने एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरे अवसर की शुरुआत की और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे और इस महाप्रलय में आखिर वो कैसे बच गए? इस महाप्रलय के बाद इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।